इस तरह अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होने से सब कुछ मिल जाता सुमन, तो फिर कोई रोता ही क्यों? मुझे मिला है दीपक। मैंने भगवान से जो कुछ भी मांगा है मुझे वो सब मिला है, इसलिए तो मैं रो नहीं रही हूँ। भगवान के सामने तुम नहीं रो रही, लेकिन तुम्हें क्या लगता है रात रात भर जाग के जो तुम सुनीति की याद में आंसू बहाती हो वो तुम्हारे भगवान को नहीं दिखते? उसने उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी बहन पे क्या गुजरेगी, उसका ये जीजू कैसे रह पाएगा उसके बिना? दीपक, सुनीति को दोष मत दो। पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से सुनीति को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। बात चाहे जो भी हो सुमन, नतीजा तो सिर्फ एक ही निकलता है ना। हमारी खुशियां तो छिन। अभय तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसका रिश्ता इस घर में सिर्फ सुनीति से है। सुनीति नहीं है तो वो भी नहीं रहना चाहता। मैंने तो उसे मना कर दिया, कह दिया कि वो यहां से नहीं जा सकता है। ये घर उसकी पत्नी का है, उसका है, उसे यहीं रहना होगा। वरना कोई ये ना समझ बैठे कि तुम सुनीति के घर पे, उसके कारोबार पे कब्जा करना चाहते हो। ऐसी सोच तो सिर्फ शीतल दी की है, और वो तो कुछ भी सोचने समझने के परे जा चुकी है। मुझे काम करना चाहिए। ये सब कुछ सुनीति के पति अभय को सौंप देना चाहिए। लेकिन तरुण, तुम ये कर भी तो नहीं सकते। क्या तुम ये मान चुके हो कि सुनीति अब जो गई है वो लौट कर नहीं आएगी? नहीं काजल, लेकिन सुनीति ने मुझसे कभी उतना प्यार नहीं किया जितना वो अभय से करती है। फिर भी वो उसे छोड़कर क्यों चली गई? क्या वजह हो सकती है? शायद अभय वो वजह जानता हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अभय कुछ बताना नहीं चाहता है। तो क्या तुम्हें लगता है सुनीति उसे कुछ बताने से मना कर गई है? तभी तो वो कह रहा था कि सुनीति के लौटने पर ही तो पता चलेगा कि सच क्या है। और अगर सुनीति ये चाहती है कि कोई ये ना जाने कि सच क्या है, तो शायद वो कभी लौट कर नहीं आएगी। कब तक तुम्हारी याद में इस तरह आंसू बहाते रहूंगा मैं गायत्री? मैं जानता हूं जिस तरह मेरे आंसू बह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे आंसू भी बह रहे हैं। लेकिन ना तो तुम मेरे आंसू पोंछने आ रही और ना ही मुझे अपने आंसू पोंछने का मौका दे रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गायत्री, बहने दो इन आंसुओं को। इन्हीं आंसुओं का सहारा लेकर मैं शीतल के पास जाऊंगा, हाथ जोड़कर भीख मांगूंगा उससे कि वो मुझे बता दे मैं तुम्हें कहां ढूंढ पाऊंगा। हाँ गायत्री, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। शीतल के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा। यही एक रास्ता है।